अब क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, हम यहाँ पे ऑल्टरनेंडो की थोड़ी सी मदद लेंगे। किस तरीके से लेंगे आइए देखते हैं। x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी। यानी मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए ऑफ y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी। वैसे ही y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए प्लस बी माइनस सी इंटू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जेड। बराबर है, सिर्फ वैल्यूज को दूसरी तरफ लेके चला गया। अब अगर हम ये दो वैल्यूज को, ये जो दो वैल्यूज हमने ढूंढी है, इन्हें हमारा जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वहाँ रिप्लेस कर दें, वहाँ पे रिप्लेस कर दें, तो क्या होगा देखिए। b माइनस सी तो रहेगा ही रहेगा, इंटू बी प्लस सी माइनस ए ऑफ वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए ऑफ वाई प्लस ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी माइनस सी ऑफ वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला और दूसरा पार्ट कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, पहले उन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए ऑफ वाई प्लस ए माइनस बी ऑफ ए प्लस बी माइनस सी ऑफ वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए ऑफ वाई। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। क्योंकि y कॉमन है, सभी में y कॉमन है, तो मैं y को पूरे तरीके से अभी बाहर ही निकाल देता हूँ ताकि मुझे उसे किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े। b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी होल अपॉन सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, y को बाहर ही रहने देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पहले दो इनमें ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। b इंटू बी बी स्क्वायर प्लस b इंटू सी बी सी प्लस b इंटू ए या माइनस b इंटू ए बी ए माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए। ये पहला वाला ब्रैकेट हो गया। अब दूसरा वाला ओपन करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बी सी होल अपॉन सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, अब थोड़ी सी जगह कम है तो इसीलिए उस पैटर्न में लिख रहे हैं। अच्छा, अपने पास है जगह, मैं वहाँ लिख लेता हूँ, प्लस सी माइनस ए। आइए देखते हैं क्या क्या एलिमिनेट हो जाएगा। प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी बी प्लस बी सी
प्लस सी ए माइनस ए सी, प्लस ए बी माइनस ए बी, ओके। तो फाइनली हमारे पास बचता है y इंटू बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी ए अपॉन सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। सो इट विल बी एक मिनट, एलसीएम कॉमन मल्टीपल्स ले लेते हैं। देखो पहले दो में आपका कॉमन मल्टीपल है c, सो डैट बिकम्स b माइनस सी। दूसरे वाले में आपका कॉमन मल्टीपल है a, सो डैट मेक्स इट a माइनस बी। तो ए बी ए, नहीं ये एक मिनट रुकिए, मैं आपको रीराइट करके देता हूँ इसे। लेट मी जस्ट रीफ्रेम इट अ लिटिल बिट। बी सी माइनस बी ए माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए माइनस बी माइनस या प्लस सी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ तक के हम लोगों को डेटा दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले दो में b को कॉमन निकाल देते हैं, यानी c माइनस ए, ठीक है। और दूसरे वाले को a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम लिख लेते हैं a माइनस सी इंटू ए प्लस सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं अपॉन c प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, बराबर है। अब देखिए हमें यहाँ पे c माइनस ए और यहाँ a माइनस सी, अगर इनको कॉमन करना है तो एक नेगेटिव साइन बाहर निकालनी पड़ेगी। नेगेटिव साइन मतलब क्या, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ y इंटू, ध्यान दीजिएगा, b इंटू सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए। उल्टा करने के लिए मैंने बाहर के प्लस साइन को माइनस कर दिया, दूसरा वाला साइन वैसा का वैसा ही रहेगा अपॉन सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों ही ब्रैकेट्स में c माइनस ए कॉमन है, तो मैं c माइनस ए को बाहर निकाल देता हूँ। सो डैट मेक्स इट c माइनस ए कॉमन इंटू बी माइनस ए प्लस सी, ठीक है। अपॉन c प्लस ए माइनस बी plus c minus a. This can be written as y into c minus a multiplied by b minus c minus a upon c plus a minus b plus c minus a, ठीक है। थोड़ा और ध्यान दीजिए, y इंटू c माइनस ए इंटू, अब मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम करना है। दोनों में देखेंगे तो एग्जैक्टली साइन का फर्क है, यहाँ b पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, c पॉजिटिव है नेगेटिव, a पॉजिटिव है नेगेटिव। मतलब अगर मैं इन दोनों को काट देता हूँ तो -1 बचता है। सो विच इज c माइनस ए इंटू -1 प्लस c माइनस ए, यानी अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -c प्लस a प्लस c माइनस a
विच इज़ नथिंग बट 0। सर बहुत लेंदी हो गया। हाँ बेटा बहुत लेंदी हो गया, मैं पर अल्टीमेटली आपको एक मोटिव समझाना चाहता हूँ। यहाँ तक कि अगर आप जब भी ऐसे क्वेश्चन देखेंगे b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, ऐसे वाले क्वेश्चंस में जब भी कुछ भी पूछा जाता है अल्टीमेटली आंसर 0 ही निकलता है। क्यों? क्योंकि इसी रेशियो को अगर मैं अडेंडो लगाऊं तो इट विल बी x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसी को अगर मैं और आगे बढ़ाते जाऊं तो आपको आएगा b और c इक्वल है, c और a इक्वल है, a और b इक्वल है, यानी a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। और एक बार ये प्रूव हो गया कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो a माइनस बी माइनस सी जीरो है, c माइनस ए जीरो है, a माइनस बी जीरो है, तो अल्टीमेटली आंसर जीरो ही आना है। तो जब भी ऐसे रेशियोज आते हैं ध्यान में रखिए कि इनके आंसर्स जीरो ही आते हैं। मैं इसमें ऐसा भी लिख सकता हूं कि बेसिकली एक्स वाई और जेड एक रेशियो में है। क्या रेशियो में है? x इज टू वाई इज टू जेड विल बी इक्वल टू, जो ओरिजिनली हम लोगों को वैल्यूज दी गई थी, b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए इज टू a प्लस बी माइनस सी, नहीं नॉट a प्लस बी माइनस सी, c प्लस ए माइनस बी, c प्लस ए माइनस बी इज टू a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। मतलब हर केस में कोई तो दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और कोई तो दो नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ दो नंबर्स को अडेंडो लगाओ, सिर्फ दो को अडेंडो, तो अगर मैं अडेंडो लगाने गया तो यहाँ पे आपका a और b तो कट ही जाएगा सीधा सीधा और सिर्फ c बचेगा ना, x प्लस वाई अपॉन टू सी। सो x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज सेम एज x प्लस वाई अपॉन टू सी, या y प्लस जेड अपॉन टू ए, या z प्लस एक्स अपॉन टू बी, ऐसा कुछ ना कुछ आने वाला है। और ये सब वैल्यूज एक दूसरे से इक्वल आती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं, मतलब ये प्रूव अगर आप फुल लेंथ में सॉल्व करने गए तो ये आ जाएगा कि a विल बी इक्वल टू b विल बी इक्वल टू c। मैं आपको इन शॉर्ट ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप लोग स्ट्रेट अवे जीरो को मार्क कर सकते हैं एज आंसर। आई होप यहाँ तक के क्लियर होगा। तो यहाँ तक के हम प्रपोर्शंस को भी एंड करते हैं।